चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि जब नरेंद्र नाथ ने गुस्से में आकर अपनी बहनों की भी पिटाई कर दी जो उससे बड़ी थी और अपनी माँ को भी अनगिनत गालियां दे डाली, तो उनके पिता विश्वनाथ जिस समय घर पर थे उन्होंने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो गालियां देता जा रहा था वे सारी दीवार पर लिख ली और नीचे लिख दिया कि नरेंद्र जो है वो अपनी माँ को ये गालियां देता है। अब उससे आगे सुनिए क्या हुआ। बाद में नरेंद्र बहुत शर्मिंदा हुए, फिर उन्होंने अपनी माता को कभी गालियां नहीं दी। देखो पिता ने कैसे टैक्स से काम लिया, उसके बाद उन्होंने कभी भी गालियां नहीं दी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र को कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश दिला दिया गया। अब नरेंद्र के संगी साथियों की संख्या बढ़ती गई। प्रातःकाल तथा तीसरे पैर 10 भवन खेल की सतली बन जाता था। नरेंद्र नाथ का स्वभाव बहुत चंचल था। शारीरिक रूप से उनका अच्छा विकास हो रहा था। वे मारपीट में भी सदैव सबसे आगे रहते थे और न्यायप्रियता में भी। कहीं टिककर बैठना या विश्राम लेना उन्हें पसंद नहीं था। खूब जमकर पढ़ना, जमकर खेलना, संगीत सीखना, घुड़सवारी करना, दूसरों के कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेना, खूब सोचना, खूब लिखना और खूब बोलना उन्हें अच्छा लगता था। उनके अंदर ऐसी कोई रचनात्मक ऊर्जा थी जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। प्रकट होने के नए नए आयाम ढूंढती रहती थी। 14 वर्ष के होते होते नरेंद्र बीमार पड़ गए। उस समय उनके पिता मध्य प्रदेश के रायपुर नामक नगर में थे। नरेंद्र की बीमारी की बात सुनकर उन्होंने परिवार को रायपुर बुला लिया। यहाँ रहकर नरेंद्र ने जीवन की विविधता को खुले आंखों से देखा। किशोर अवस्था और युवावस्था का संधिकाल था। यह समय नरेंद्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। रायपुर के आसपास की पहाड़ियां, घने जंगल नरेंद्र की चेतना को जागृत करने में अत्यधिक सहयोगी हुए। घने पेड़ों के नीचे निर्जन एकांत में देर तक बैठना, झरनों का कलकल गान सुनना, पहाड़ियों पर भ्रमण करना और घाटियों के एकांत सौंदर्य को एकटक निहारना नरेंद्र के जीवन को एक नया मोड़ दे गया। 2 वर्ष तक नरेंद्र रायपुर में रहे। इसी बीच वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। 16 वर्ष के नरेंद्र 20 वर्ष के तरुण की तरह हष्ट पुष्ट लगते थे। चौड़ा सीना, लंबी लंबी बाहें, गोरा गोल चेहरा, नरेंद्र की देह अष्टि अत्यधिक निखर आई थी। इन 2 वर्षों में पिता के सानिध्य से नरेंद्र को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसने नरेंद्र की आंखें खोल दी। पिता विश्वनाथ रसोई में विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करने में विशेष प्रवीण थे। नरेंद्र ने पिता से रायपुर में यह पाक कला सीख ली थी। विश्वनाथ बहुत खर्च करते थे, वे बहुत कमाते थे, परंतु धन संचय उनका स्वभाव न था। एक बार नरेंद्र रायपुर में अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी आपने हमारे भविष्य के लिए क्या जोड़ा है? नरेंद्र, पिता विश्वनाथ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, जा सामने टंगे दर्पण में अपना चेहरा देख, तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे क्या दिया है। नरेंद्र बुद्धिमान थे, पिता के कथन का आशय समझ गए। 2 वर्ष बाद नरेंद्र फिर कलकत्ता लौटे। इस समय उनकी आयु 16-17 वर्ष के बीच थी। 2 वर्ष तक स्कूल की पढ़ाई छूट जाने से उन्हें बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ। 2 वर्ष के कोर्स को उन्होंने अधिकारियों की विशेष अनुमति से 1 वर्ष में समाप्त कर लिया। इसके लिए उन्हें विशेष अध्ययन करना पड़ा। फिर प्रवेशिका की परीक्षा में बैठकर उन्होंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे वे कलकत्ता भर में विशेष चर्चित हो गए। इसी समय उनके स्कूल के एक शिक्षक ने अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। उनके विदाई समारोह में स्कूल की ओर से एक विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन का सभापतित्व देश विख्यात वक्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। छात्रों की ओर से भाषण देने का दायित्व नरेंद्र पर डाला गया। नरेंद्र ने विदाई समारोह में मंच पर खड़े होकर आधे घंटे तक ऐसा भावपूर्ण भाषण दिया कि सभी छात्रों के हृदय अपने अध्यापक के प्रति भर आए। भाषण अंग्रेजी में था। पूरा वातावरण किशोर नरेंद्र के भाषण से स्तब्ध रह गया।
जब नरेंद्र भाषण देकर अपने स्थान पर बैठे तो सभापति सुरेंद्रनाथ बनर्जी खड़े हो गए और बोले, आज इस युवक नरेंद्र की वाणी में मुझे भावी भारत की भव्य तस्वीर दिखाई दी। बच्चों, याद रखने वाली बात है, यह बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद के छात्र जीवन में किस महानुभाव ने यह बात कही कि इस युवक में मुझे भव्य भारत की तस्वीर दिखाई देती है। नरेंद्र एक होनहार लड़का है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में यह ऐसा वक्ता बनकर उभरेगा कि देश इस पर गर्व करेगा। ऐसा ही हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का यह स्वप्न नरेंद्र ने भविष्य में विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद बनकर साकार किया। प्रवेश का परीक्षा पास कर नरेंद्र ने कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वह समय था जब 8 दशकों तक भारत भर में चला सुधारवादी आंदोलन अपने अच्छे और बुरे प्रभाव छोड़कर अपने पक्ष समेट रहा था। बंग भूमि में उपजे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू समाज को आंदोलित कर उस पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। हिंदू जाति अपने गौरव को भूल जातीय द्वेष तथा सामाजिक कुप्रथाओं के विष को पीकर संतुष्ट थी। अंग्रेजी शासन ने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तथा जीवन और विचार पर अंग्रेजियत हावी थी। जीवन और विचार पर अंग्रेजियत हावी थी। मानवतावादी भारतीय आध्यात्मिक दर्शन किसी कोने में पड़ा सिसक रहा था और शैव शाक्त आदि मतांतरों से पूरा हिंदू समाज विभक्त था। संपूर्ण मानवतावादी दर्शन वेदांत की पीठ पर ब्रह्म समाज के अनुयायी कठोर आघात सह रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।